एक बार ना एक राजा शिकार करने गए। अरे हाँ भाई, शिकार आजकल नहीं होता, पहले तो होता था ना बहुत। अच्छा हुआ कि आजकल शिकार बंद हो गया। बेचारे जो ये जीव जंतु हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको मरना तो बंद हुआ, नहीं तो पहले तो बहुत शिकार खेलते थे। जितने भी राजा महाराजा थे वो अपने सैनिक, नायक और सभापति और प्रधानमंत्री और पता नहीं कौन कौन, सबको लेके पहुंच जाते थे शिकार करने और शिकार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा शिकार खेलता खेलता कहीं भटक गया। अब जंगल तो बड़े बड़े होते थे भाई, और कोई भी भटक सकता है। तो भटक गए जी। अब राजा अलग भटक गए, सैनिक अलग, नायक अलग, सेनापति अलग, सबके सब। अब सब एक दूसरे की खोज कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि जो सैनिक था ना, जो सबसे छोटा, जो सैनिक है ना सबसे छोटे ओहदे वाला, जो आगे ऐसे लेके भाला लेके चलता रहता है ना घोड़े के आगे, वो तो सैनिक आगे गया तो उसने क्या देखा कि एक साधु महात्मा अपने ना बेचारे अंधे थे और फिर भी भगवान का नाम ले रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे जप कर रहे थे, जप अपना राम 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 राम। तो उसने सैनिक ने बोला, ए साधु के बच्चे, तूने हमारे राजा को देखा क्या यहाँ से जाते हुए? तो बेचारा वो जो साधु था ना वो अंधा था। तो उसने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या मालूम। तो कहता है, हाँ अंधा है, बहरा तो नहीं है। और ये कह के वो निकल गया। साधु अपना फिर से राम राम करने लगे। इतने में थोड़ी देर बाद वहीं से आए नायक और उन्होंने कहा, नायक ने, साधु महाराज, यहाँ आपने हमारे राजा को देखा क्या निकलते हुए? तो साधु ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो राम राम जप रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी आपका कोई एक सैनिक निकला है यहाँ से जो उत्तर दिशा की ओर गया है। तो वो जो नायक था वो भी चला गया। अब थोड़ी देर बाद उसी रास्ते पे सेनापति आए। तो सेनापति ने आके प्यार से कहा, साधु महात्मा, आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ से किसी को आते जाते देखा? हमारे राजा की सवारी तो नहीं गई यहाँ से? तो साधु महात्मा ने कहा कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता, देखो मैं अंधा हूँ, लेकिन हाँ अभी यहाँ से आपके नायक और सैनिक वो दोनों गए उत्तर दिशा की ओर। तो जो सेनापति थे वो भी चले गए। अब थोड़ी देर बाद भटकते भटकते वहीं पे राजा पहुँच गए। अब राजा पहुँचे तो घोड़े पे से उतरे और जाके उन्होंने पूरा उनको पहले दंडवत प्रणाम किया कि साधु महाराज, आपको प्रणाम है मेरा और बड़ी कृपा होगी, मैं यहाँ भटक गया हूँ, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? तो सीधा साधु महाराज, जो आंखें बंद थी, जो अंधे थे, उन्होंने सीधा कहा कि राजन, मैं तो यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास जल तो नहीं है, लेकिन हाँ पीछे नदी बह रही है, आप जाके वहाँ से जल ग्रहण कर लीजिए। अब जो राजा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये जो साधु हैं देख नहीं सकते, सूरदास हैं, अंधे हैं, तो इन्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? तो साधु महात्मा ने बोला कि राजा, मुझे ये बात इसलिए पता चली कि जो वाक्यों का प्रयोग किया ना, पहले आपके सैनिक आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, ए साधु के बच्चे, तूने हमारे राजा को देखा? तो मुझे समझ में आ गया ये कोई छोटे पद वाला आदमी है, क्योंकि जो जिस पद पे होता है उसी ढंग की भाषा का प्रयोग करता है। उसके बाद आए नायक, उन्होंने पूछा कि महाराज अगर आपको तकलीफ ना हो तो बताएं। तो समझ गया मैं ये उससे थोड़ा बड़ा था। उसके बाद आपके सेनापति आए, उन्होंने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछा कि आपने हमारे राजा को तो नहीं देखा, और वो सब चले गए, लेकिन अब आप आए, आपने मुझे पूरा साष्टांग प्रणाम किया और जितना विनम्र और शालीनता से आपने मुझसे पूछा, उससे मैं समझ गया कि आप ही राजा हो सकते हैं, क्योंकि राजा का स्वभाव हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आदमी की जो भाषा, बोली जो है, वही उसके ओहदे को तय कर देती है। इसलिए आदमी जितना ऊंचा उठता जाता है उतना विनम्र होता जाता है, और आप जितना ज़्यादा ऊंचा उठते जाएं, हमेशा विनम्रता से सबसे बात करें, प्यार से बात करें।